Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in online platform. So today we have to discuss multiplication of vector. Okay. So today's topic is multiplication of vector. Multiplication of vector. Multiplication of vector. ठीक है. So multiplication of vector में a vector सबसे पहले हम जो बात करेंगे एनी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, या किसी वेक्टर में एनी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा. ठीक है, सो व्हेन एनी स्केलर क्वांटिटी या एनी स्केलर कैन बी मल्टीप्लाइड इनटू वेक्टर. एनी स्केलर can be multiplied, any scalar can be multiplied into vector, can be multiplied into any scalar can be multiplied into vector, then the magnitude of vector, any scalar can be multiplied into vector, then the magnitude of vector, of vector increases, then the magnitude of vector increases up to which value, up to a value, ऐसे लिख सकते हैं, up to a value which is multiplied to a vector, which is multiplied to a vector. ठीक है, क्या बताया आपको. व्हेन एनी स्केलर कैन बी मल्टीप्लाइड इनटू वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंक्रीजेस अप टू अ वैल्यू विच इज मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर. ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर is along the direction of given vector or opposite to given vector or opposite to given vector. ठीक है, क्या है. when any scalar can be multiplied into vector, then magnitude of vector increases up to a value which is multiplied to a vector, and direction of vector is along the direction of given vector or opposite to given vector. जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, like when n is multiplied to a vector, then its magnitude increases to n times, then its magnitude increases to n times, and direction of any vector is along direction of a vector. इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, ए वेक्टर के अलोंग ही होगा. ठीक है, थोड़ा सा और समझना, हम इसको इससे देखते हैं. जैसे आपका ये ए वेक्टर है, एंड व्हेन n इज मल्टीप्लाई टू ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा एन ए वेक्टर, और डायरेक्शन दोनों की सेम ही रहेगी. डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की सेम रहेगी. थोड़ा सा आप बना दें यहाँ पे, अच्छे से पैरेलल बनेंगे, इसलिए एन ए वेक्टर. ओके, बट व्हेन हम आगे क्या लिखेंगे, बट इफ माइनस एन इज, बट इफ, ऐसे लिखो, इफ minus n is multiplied to a vector is minus n is multiplied
to a vector, then its magnitude increases to n times, ठीक है, and direction is magnitude increases to n times and direction is n times and direction of any vector is opposite to a vector, is opposite to a vector, ठीक है। दैट इज क्या लिखेंगे हम, जैसे आपका ये हो गया ए वेक्टर, इसमें हमने ए वेक्टर माइनस लगा दें, अगर माइनस एन से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड एनी टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट टू ए वेक्टर। अब समझ लें कंप्लीटली, हमने क्या कहा, व्हेन एनी स्केलर इज मल्टीप्लाई टू ए वेक्टर देन इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस टू दैट टाइम्स विच इज मल्टीप्लाई टू अ वेक्टर। अगर किसी स्केलर में हम क्या करते हैं, वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज दैट एन से मल्टीप्लाई किया तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्लस एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस एन टाइम्स इंक्रीज होगा, और माइनस एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो एन टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, बट डायरेक्शन जो गिवन वेक्टर है उसके ठीक कैसे हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। सो दिस इज द मेथड टू मल्टीप्लाई अ वेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसमें डिवीजन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट जो है वो हमने क्या लिखना है, डिवीजन ऑफ वेक्टर, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड विथ एनी नंबर, ठीक है। व्हेन अ वेक्टर, जब भी किसी वेक्टर में हमने क्या कहा, व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड विथ एनी नंबर, when a vector is divided with any number then the magnitude of vector decreases to n times but its direction is remains along the direction of given vector, ठीक है। मतलब किसी नंबर से हम अगर किसी वेक्टर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। मान लो n से डिवाइड करते हो तो n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, बट डायरेक्शन इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है। सो हमने क्या लिखा, when a vector, when any number, when a vector is divided with any number, when a vector is divided, when a vector is divided with, when a vector is divided with any number, divided with any number, ठीक है। when a vector is divided with any number then when a vector is divided with any number then magnitude of vector, then magnitude of vector decreases to, magnitude of vector decreases to that times which number is divided, decreases to, ठीक है, decreases to that times which number is divided। and नेक्स्ट बात करेंगे हम, देखो आगे क्या लिखेंगे हम इसमें, तो decreases to that times which number is divided। नेक्स्ट वन इज, जैसे आपने n से डिवाइड किया किसी नंबर में, किससे डिवाइड किया, n से डिवाइड किया किसी नंबर में, तो मैग्नीट्यूड उसका n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीजेस टू दैट टाइम्स इन विच इज डिवाइडेड टू ए नंबर। व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड टू एनी नंबर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डिक्रीजेस टू दैट टाइम्स थ्रू which a number is divided, decreases to that times through which a number is divided, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल देखें तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे,
कि when a vector is divided with n, when a vector is divided with n, then magnitude of a vector decreases to n times, and direction of 1 upon n into a vector remains along the direction of a vector। ठीक है, तो आपको क्या कहा है कि इफ हमने क्या किया, या दिस इज ए वेक्टर, वी हैव टू टेकन ए वेक्टर, सो डायरेक्शन ऑफ 1 upon n into a vector is along their direction, 1 upon n into a vector, but magnitude decreases to n times। तो ये बात क्लियर हुई। तो ऐसे हम इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं वेक्टर्स का। ठीक है, दिस इज द मेथड टू मल्टीप्लाई और डिवाइड ए वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर का हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं वो देखना है। तो हमने लिखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। सो देयर आर टू मेथड टू मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर्स। These are two methods to multiply two vectors. First one is scalar product of two vector, या product of two vector कह सकते हैं। तो पहला है scalar product of two vector। पहला मेथड क्या है? scalar product of two vector, scalar product of two vectors, और इसी को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट ऐसे डिनोट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। So vector can be multiplied by two types, scalar product of two vector और dot product of two vector। Second है vector product of two vector, vector product of two vectors। क्या है हमारा नेक्स्ट? vector product of two vectors, और it is also called as क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ये आपके पास दो तरीके हैं किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई करने के। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर इज टू टाइप्स। Multiplication of two vectors can be done by two types. First one is scalar product of two vector, dot product of two vector. Second है vector product of two vector और cross product of two vectors। ठीक है, सो देखिए इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, हमको क्या करना है?
आइदर स्केलर प्रोडक्ट करना है और डॉट प्रोडक्ट करना है किसका, दो वेक्टर्स का, ठीक है। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो नाउ वी हैव टू टेकन टू वेक्टर ए एंड बी। हमने क्या किया यहाँ पे, दो वेक्टर्स लिए। दीज आर टू वेक्टर, दिस फर्स्ट वन इज ए वेक्टर एंड सेकेंड वन इज बी वेक्टर। बोथ मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, ठीक है। वी हैव टू कंसीडर दैट टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, या एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज थीटा। सो हमने क्या लिखा, इफ टू वेक्टर, यहाँ पे लिखा टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, मेक्स एन एंगल theta with each other, makes an angle theta with each other, makes an angle theta with each other, ठीक है। सो वी हैव टू कंसीडर टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बोथ वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, ठीक है। नाउ आफ्टर देन वी हैव टू रिजोल्व बी वेक्टर इंटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। बी वेक्टर को यहाँ पे हमने क्या किया, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया। सो बी वेक्टर कैन बी रिजोल्व इंटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। बी वेक्टर को हमने यहाँ पे क्या किया, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया। तो जिसके साथ एंगल थीटा बनता है, हमने पढ़ा है वो कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये आपका बना बी वेक्टर कॉस थीटा, और ये वाला बना आपका बी वेक्टर साइन थीटा। क्या बना ये कंपोनेंट आपका, बी वेक्टर साइन थीटा। सो नाउ बोथ मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, देन हमने क्या किया, इफ बोथ विल मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर देन वी कैन सॉल्व इट, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, इसको हमने सॉल्व किया आगे। सो देखिए, this is if they makes an angle theta with each other then we can say that कि आपका जो वैल्यू रहेगा इसको, तो हमने क्या लिखा, इफ बी वेक्टर में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर देन बी वेक्टर कैन बी रिजोल्व ईच अदर, देन बी वेक्टर कैन बी रिजोल्व into two mutually perpendicular component, into two mutually perpendicular component, into two mutually perpendicular component, into two mutually perpendicular components, ठीक है। तो हमने ये रिजॉल्व कर दिया। सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आपका स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा टू वेक्टर्स का, हमने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला बनेगा मॉड ए वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन में क्या है, बी वेक्टर है, तो हमने लिखा मॉड बी वेक्टर कोस थीटा। ये स्केलर प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कोस थीटा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो वी कैन, हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की, तो देखिए क्या होगी डेफिनेशन। हमने कहा द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स are equal to scalar product of two vector are equal to product of magnitude of both vector, product of magnitude of both vector, product of magnitude of both vectors and
कोसाइन एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो गई। एक बार फिर से ध्यान देते हैं, दोबारा देखते हैं, हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। क्या कहा है आपसे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में? आपको दो वेक्टर गिवन थे, फर्स्ट वन इज ए वेक्टर, सेकंड वन इज बी वेक्टर, बोथ आर मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। सो बी वेक्टर को हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया। एक कंपोनेंट आपका क्या बना, बी वेक्टर कॉस थीटा, ये अलोंग द ए वेक्टर है, और ए वेक्टर के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट बना, वो क्या बना, बी वेक्टर साइन थीटा। सो वी कैन से दैट कि बी वेक्टर कैन बी रिजोल्व इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा, वो आएगा ए डॉट बी इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर, थीटा किस में एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द गिवन वेक्टर्स। सो वी कैन से दैट कि ए डॉट बी इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा। तो डेफिनेशन क्या बनी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ, ये मॉड ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, मॉड ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर्स का। सो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई इसकी। अब हम इसके आगे बात करते हैं, तो आगे क्या लिखना है हमको, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, टू वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट की आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज नोट करनी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, पहला क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फॉलो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, फॉलो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। जो स्केलर प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स का, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आपको बताया था, ये क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। आप ए डॉट बी सॉल्व करो या बी डॉट ए सॉल्व करो, वैल्यू सेम आएगी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये किसको वो फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, ए वेक्टर डॉट, ए वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं आप आगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, दिस लॉ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी को ऐड करके सी से डॉट कर दें, या आप पहले ए का डॉट करें सी से और बी का डॉट करें सी से, फिर दोनों को ऐड कर दें। तो आपका एक लॉ ये हो गया। नेक्स्ट है थर्ड, स्केल इफ टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे हमने क्या कहा कि अगर दो वेक्टर आपके पैरेलल हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी और लिखेंगे हम कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल हैं वो दोनों,
तो हम क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सो हमने क्या लिखा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस 0 या कॉस थीटा। थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो आपने क्या लिखा, ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1 होती है। 1 होती है तो ए डॉट बी क्या आ गया आपके पास, सिंपली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर। दिस इज़ योर फाइनल वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आई? तो इतना पढ़ के आना, कल फिर से मिलते हैं कुछ और नए कॉन्सेप्टों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।